सुनो, जिंदगी पुकार रही है तुमको, बढ़े चलो। दी स्टैंडर्ड कॉलेज, रोशन, पुरअज़्म और सेहतमंद मुस्तकबिल का अमीन। जिंदगी को बावकार तरीके से रवादावा रखने और नौजवानों के महफूज मुस्तकबिल के लिए स्टैंडर्ड कॉलेज ने ऑनलाइन क्लासेस का आगाज किया है, ताकि हमारे बच्चे तालीम की शाहराह पर गामजन रहें। गैर यकीनी हालात में यकीनी मुस्तकबिल। दी स्टैंडर्ड कॉलेज के साथ एडमिशन ओपन। FSC, ICS, ICOM, FA, BS Zoology, Chemistry, Physics, Math, CS, IT, Economics, English, Psychology, BBA, BA, BSc, BCom। आए पाकिस्तान को आगे बढ़ाएं, मुहतात होकर और एतमाद के साथ। दी स्टैंडर्ड कॉलेज, गर्ल्स कैंपसेस, पेरिस रोड, हाजीपुरा रोड, सैदपुर रोड खिचियां, बॉयज कैंपस, सर्कुलर रोड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हैं। बच्चों हमने अपना चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट कर रखा था, और जिसका नाम था केमिकल बॉन्डिंग, और उसके अंदर हमने स्टार्टिंग से ही जो है वो कॉजेज़ ऑफ केमिकल बॉन्डिंग के बॉन्ड्स क्यों बनते हैं, कैसे बनते हैं, और बॉन्ड्स बनने के बाद जो मॉलिक्यूल एक शेप जो है वो अपनी लेता है, अटेन करता है, उस शेप की जो है वो मतलब कि नाम क्या होता है, उसके एंगल्स क्या होते हैं, उसकी ज्योमेट्री क्या होती है। इसी तरह से हमने सारी चीज़ें पढ़ी। उसके बाद हमने जो है वो ये देखा कि आपके पास जब भी जो है वो बॉन्ड्स बनते हैं, मतलब केमिकल बॉन्डिंग होती है, तो वो केमिकल बॉन्डिंग जो है किस वजह से होती है, वो जो बॉन्ड्स बनते हैं वो किस टाइप के होते हैं। तो उसमें बेटा हमने टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स पढ़े, जिसमें आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड वगैरह सब कुछ शामिल था। उसके बाद हमने जो है वो थ्योरीज देखी कि ये सारे जो बॉन्ड्स थे, आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, ये सारे लेविस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग थे। तो हमने देखा कि लेविस कॉन्सेप्ट हमें इन टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स या बॉन्ड फॉर्मेशन की इंफॉर्मेशन तो देता है, लेकिन बहुत सारे इसके अंदर जो ऐसी कमियां हैं, ऐसी खामियां हैं, जिनकी वजह से ये आगे जो है वो मजीद जो है किसी भी मॉलिक्यूल या कंपाउंड के बारे में हमें इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता। लिहाजा हमें कुछ थ्योरीज की ज़रूरत थी, जिसमें मैंने आपको लास्ट लेक्चर में, इवन सेकंड लास्ट लेक्चर में बताया कि 3 थ्योरीज हैं, और ये भी बताया कि होती 3 से ज़्यादा है, लेकिन आपके कोर्स वर्क में जो है वो 3 थ्योरीज हैं। जिसमें आपके पास वेरी फर्स्ट वन थ्योरी जो है वो वेस्पर थ्योरी है, जो कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर कंप्लीट कर ली। सेकंड जो है आपके पास बच्चों वो आपके पास VBT है, और लास्ट वन जो है थ्योरी वो कौन सी है? MOT है। तो आज जो है वो हमारा जो टॉपिक है वो हम उसमें पढ़ने जा रहे हैं VBT, जिसको हम क्या बोलते हैं? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो बच्चों आपका आज लेक्चर नंबर 19 है, और टॉपिक आपका है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। एक और बात बताता चलूं कि ये थ्योरीज जो तीनों हैं, ये तीनों आपस में कोरिलेट कर रही हैं। आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को जो है वो अंडरस्टैंड करने के लिए, जो आपने चैप्टर नंबर 5 पढ़ा, उसमें लास्ट टॉपिक जो था वो आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन था, जिसमें आपने ये भी देखा कि हम जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को जो फिल करने का जो मेथडोलॉजी है, जो हमें हुंस रूल के अकॉर्डिंग, ऑफबाउ प्रिंसिपल वगैरह से मिली, हमने उसको फॉलो करना है। तो बेटा इधर भी जो है वो आपको इलेक्ट्रॉन फिल करने की जरूरत पड़ेगी, बिकॉज वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द overlapping. Overlapping means bonding between the different shapes of orbitals like s orbital, p orbital and d orbital। और अगर बात करें f की, तो f जो है वो कॉम्प्लेक्स होता है, जैसा कि मैंने आपको चैप्टर 5 में उनकी शेप्स भी नहीं बताई थी, क्योंकि हमें बुक ने नहीं बताई, तो आपके कोर्स में नहीं था, तो मैंने भी उन शेप्स को डिस्कस नहीं किया। तो बच्चों सबसे पहले आप जो है वो अपने जो है वो वेस्पर थ्योरी पे जाएं, जिसके अंदर हमने ये पढ़ा कि वेस्पर थ्योरी में जो है वो हमारे पास जो लोग थे जिन्होंने हमें इस थ्योरी के बारे में बताया, वो सिजविक और पोवेल थे। 1940 में इन्होंने आइडिया प्रेडिक्ट किया, ताकि शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स कह लें या शेप्स ऑफ कंपाउंड्स कह लें, उनको जो है ये जो है वो बयान कर सकें। लेकिन अपने आइडिया को ये फुलफिल ना कर सके, लेकिन बाद में इसको निलहॉम और गिलिस्पी ने इन पूरी थ्योरी को जो है वो डिटरमिन किया, पूरी थ्योरी को डेवलप किया, इसके बेसिक अजम्पशंस बताए, जिसमें हमें ये बताया कि इलेक्ट्रॉन पेयर्स जिनके अंदर 2 चीजें आती हैं, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, ये दोनों बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। इन्होंने पोस्टुलेट दे दिए जो कि 4 थे
पहले मैं बताया कि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों ज्योमेट्री को डिटरमिन करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। दूसरे में बता दिया कि आपके पास जो सेंट्रल एटम होता है उसके गिर्द जितनी भी चीजें लगती हैं, जिस तरह हमने ए बी पढ़ा था, ए हो गया सेंट्रल एटम और बी हो गया आपके पास जो सराउंडिंग एटम्स हैं, तो वो बी जो है वो अपने आप को मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखते हैं ताकि उसको रिपल्शन को जो है वो मिनिमाइज किया जा सके। थर्ड में आपने ये पढ़ा कि इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द इलेक्ट्रॉन पेयर्स विच आर कंसिस्ट ऑन बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर, तो लोन पेयर की बात की जाए तो लोन पेयर एज कंपेयर टू द बॉन्ड पेयर ज्यादा स्पेस को ऑक्युपाई करता है। और इसकी रीजन बेटा उसने आपको बताई थी, मैं आपको थर्ड टाइम उसकी रीजन बता रहा हूं। रिपीट करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि आप चीजों को दोबारा बार बार सुने और आपकी दोबारा जो है वो चीजें रिवाइज हो जाएं और आपको अच्छी तरह से उनका कॉन्सेप्ट हो जाए। तो लोन पेयर जो है, क्योंकि उसके अंदर अट्रैक्शन या उसको अट्रैक्ट कर रहा होता है सिर्फ एक न्यूक्लियस, इसलिए उसका चार्ज जो है वो ज्यादा स्प्रेड हो जाता है। वेयर एज बॉन्ड पेयर जो होता है उसको दो न्यूक्लियस, बिकॉज बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन एटलीस्ट टू एटम्स, तो उसको दो न्यूक्लियस जो है वो अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, इसलिए उसकी चार्ज स्प्रेडिंग कंपैरेटिवली कम होती है। और फोर्थ पॉइंट में आपको क्या बताता है, कहता कि आपके पास अगर एक बॉन्ड बनेगा तो दो इलेक्ट्रॉन से बनेगा ना, एक इस एटम का एक इस एटम का, दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, एक बॉन्ड बन गया। अगर डबल बॉन्ड बन रहा है तो बेटा दोनों एटम्स दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, क्योंकि एक बॉन्ड के लिए आपको मिनिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स और मैक्सिमम भी 2 इलेक्ट्रॉन्स ही चाहिए होते हैं। 2 बॉन्ड बनाने हैं तो 4 चाहिए होंगे, अगर आपने 3 बॉन्ड बनाने हैं तो 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे। अब आप ये देख रहे हैं कि जूं-जूं नंबर ऑफ बॉन्ड्स आपके बढ़ते जा रहे हैं, आपकी इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी भी इंक्रीज होती जा रही है। तो इसमें यह बताता है कि नो डाउट इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है, नो डाउट आपकी बॉन्ड स्ट्रेंथ या आपका जो स्टेबिलिटी है कंपाउंड की वो भी कंपैरेटिवली चेंज हो जाती है। लेकिन इस थ्योरी के अंदर जो कि वेस्पर थ्योरी है, इसमें हम चाहे बॉन्ड सिंगल हो, चाहे डबल हो, चाहे ट्रिपल हो, तो हम उसको कंसिडर सिंगल ही करते हैं। आगे बेटा आपने इसकी जो है वो एग्जांपल्स कह लें या इसके केसेस कह लें वो पढ़े थे। पहला था AB2 टाइप, दूसरा था AB3 टाइप, उसके अंदर उसकी 3 टाइप्स थी, और चौथा था आपके पास AB4 टाइप और उसके अंदर भी आपकी जो है वो 3 टाइप्स थी, जिसमें आपने एक एग्जांपल CH4 नाउन एज मीथेन और दूसरी एग्जांपल NH3 नाउन एज अमोनिया हैविंग 1 लोन पेयर एंड 3 बॉन्ड पेयर्स, और लास्ट एग्जांपल आपने वाटर की विच कंटेन्स 2 बॉन्ड पेयर्स एंड 2 लोन पेयर्स। तो ये बेटा आपने सारी चीजें पढ़नी थी। कुछ बच्चे अक्सर क्लास में पूछा करते हैं सर इसको याद कैसे करना है, तो बेटा इसको मैंने जो है वो काफी दफा रिपीट कर दिया है। सबसे पहले याद करें कि इसके अंदर जो है वो ये डेवलप किसने किया, फिर इसकी बेसिक असम्पशन क्या थी, फिर इसके 4 पास्टुलेट करें, और बाद में आपके पास जो एग्जांपल है AB2, AB3, AB4, इनके अंदर आपको जो है शेप्स के नाम आने चाहिए, जो मॉलिक्यूल की एग्जांपल आनी चाहिए, और उनका बॉन्ड लेंथ जो है या बॉन्ड एंगल जो है वो पता होना चाहिए। और ये भी पता होना चाहिए कि अगर एक लोन पेयर आ जाए तो इतना कम होता है, 2 लोन पेयर आ जाए तो इतना कम। इसकी एग्जाम्पल बड़ी गुड यही है कि अगर आप मीथेन की बात करें जिसके अंदर कोई लोन पेयर नहीं होता, चारों ही बॉन्ड पेयर होते हैं, तो उसके अंदर बॉन्ड एंगल होता है 109.5 डिग्री। और अगर आप बात करें अमोनिया की जिसके अंदर एक लोन पेयर होता है, 3 बॉन्ड पेयर होते हैं, तो बॉन्ड एंगल कम होके आपका रह जाता है 107.5 डिग्री। और अगर आप बात करें वाटर की जिसके अंदर 2 लोन पेयर्स और 2 बॉन्ड पेयर, आप अपनी बुक पे पेज नंबर 170 के ऊपर देख सकते हैं, तो उसके अंदर बेटा आपका जो एंगल है वो मजीद कम हो जाएगा और रह जाएगा 104.5 डिग्री। अब आपके पास आ गई नेक्स्ट थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या है जी, कहता है कि वेस्पर थ्योरी ने प्रिडिक्ट करती है और एक्सप्लेन भी करती है शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स को। आपने देखा ना, उसने शेप्स बताई जिसमें हमने एग्जांपल पढ़ी। मैं आपके साथ एग्जांपल डिस्कस कर लेता हूं थोड़ी सी। हमने जो एग्जांपल पढ़ी वो थी उसके अंदर MgCl2, तो हमने कह दिया जी ये हमारे पास लीनियर शेप है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर एंगल 180 का है। जब उसने एग्जांपल दी बोरॉन ट्राइफ्लोराइड की, तो हमने कहा कि इसके अंदर एंगल चूंकि सबका 120 है, तो ये कौन सी शेप है, ट्रायंगुलर प्लेनर शेप है। ओके, जो ही हमने बात की AB4 की, तो उसमें हमने बात की कि जनाब इसके अंदर 4 कॉर्नर्स हैं, तो लिहाजा इसके अंदर एंगल भी 109.5 है, 5 डिग्री है। तो ये कौन सी शेप है, ये टेट्राहीड्रल शेप है, ठीक है। तो इसने कहा कि शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो वेस्पर एक्सप्लेन करती है, लेकिन ये रीजंस नहीं बताती बॉन्ड फॉर्मेशन का। मतलब कि इसने ये नहीं बताया कि बोरॉन और फ्लोरीन का बॉन्ड कैसे बना, इसने ये नहीं बताया कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ कैसे जुड़ गया,
ये नहीं बता पाई कि मैग्नीशियम ने 2 बॉन्ड क्यों बनाए, या फिर ये नहीं बता पाई कि मैग्नीशियम ने 2 क्यों बनाए, बोरॉन ने 3 क्यों बनाए, कार्बन ने 4 क्यों बनाए। कार्बन ने 2 क्यों नहीं बनाए, बोरॉन ने 5 क्यों नहीं बनाए या 4 क्यों नहीं बनाए, और मैग्नीशियम ने 3 क्यों नहीं बनाए। तो बेटा इस बारे में जो है वो आपकी जो वेस्पर थ्योरी है वो जो है वो बिल्कुल भी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देती थी। तो वीबीटी का कंसर्न क्या है, वीबीटी हमें क्या इंफॉर्मेशन देती है, ये दोनों इंफॉर्मेशन देती है, फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स के बारे में भी बताती है और शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में भी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस थ्योरी की जो है वो मेन जो है वो थीम उसके ऊपर कंसंट्रेट करें कि इस थ्योरी की जरूरत क्यों पड़ी। मैंने बताया कि आपको वेस्पर थ्योरी शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में, ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में बताती थी, लेकिन बॉन्ड फॉर्मेशन की रीजन क्या है वो आपको नहीं बता पाती थी। लेकिन वीबीटी के अंदर ये दोनों फीचर्स मौजूद थे, दोनों इंफॉर्मेशन से देती है। ये आपको बेटा ज्योमेट्री भी बताती है और ये आपको बॉन्ड फॉर्मेशन की रीजन भी बताती है। आगे चलते हैं। तो कहता है अगर हम मेथड बात करें कोवलेंट बॉन्ड का, तो इसमें हम यही कहते हैं कि भाई कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स होता है। बेटा कोवलेंट बॉन्ड क्या था, द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 एटम्स ऑफ एन एलिमेंट इज नाउन एज कोवलेंट बॉन्डिंग। मतलब कि आपके पास 2 एटम्स जो होते हैं वो दोनों अपना एटलीस्ट एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके क्या कर रहे होते हैं, म्यूचुअली शेयर करके बाहमी तावन के साथ वो आपस में एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं और क्या बना लेते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं। इसी तरह से इसके अंदर हमने यही देखना है, ये क्वांटम मैकेनिकल अप्रोच के अकॉर्डिंग आपके पास एक कोवलेंट बॉन्ड ही है, वो बनता है किस तरह से, जब 2 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल जो हैं वो आपस में ज्वाइन होते हैं। आए एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं हाइड्रोजन की। मैं आपको जो है वो बस इसकी ग्राउंड बना रहा हूं। तो देखिए बेटा आपके पास क्या है जी, ये आपके पास हाइड्रोजन है, ठीक है, और आपके पास एक ये हाइड्रोजन है। ओके, अब आप देख रहे हैं कि पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, लेकिन पहले शेल में यहां पे एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो आप क्या करेंगे, कोई भी एक एलिमेंट, ये हमने इस चैप्टर में जो है वो 3री दफा पढ़ रहे हैं हम लोग, ये एग्जांपल बार बार रिपीट हो रही है। तो इसमें ये होगा कि दोनों में से कोई भी अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट नहीं कर सकता है। तो क्या होगा, जो डोनेट करेगा उसका बेटा सारा जो है वो वजूद ही खत्म हो जाएगा। तो इन दोनों के लिए ये दोनों चाहते हैं कि हम स्टेबल भी हो जाएं, तो ये क्या करते हैं, ये आपस में जो है वो एक बॉन्ड शेयर कर लेते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं कि म्यूचुअल शेयरिंग हो गई है। तो बेटा आप देखें इन दोनों के 2-2 बॉन्ड पूरे हो गए हैं। जो चीज मैंने स्क्वायर में लिखी है, इसका मकसद ये होता है स्क्वायर में लिखने का कि जब आपने काउंटिंग करनी है, मान लें पीछे और भी इलेक्ट्रॉन है, उनको गिने या ना गिने, तो आपने ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भी गिनने हैं, ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भी गिनने हैं। तो जब आप उस हाइड्रोजन को देखते हैं, आप इसको हाइड करें तो क्या आगे 1 और 2, आप कहेंगे डुप्लेट कंप्लीट है, हाइड्रोजन स्टेबल है। और जब आप इसको काउंट करेंगे, इसको हाइड कर लेंगे, 1 और 2, आप कहेंगे डुप्लेट कंप्लीट है, मतलब कि आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट है। उसके बाद देखें तो कहता है कि आपके पास एक इलेक्ट्रॉन एटलीस्ट शेयर होता है और वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बन जाता है। हर एटम अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, जिसकी वजह से आपकी जो है वो स्टेबलाइजेशन हो जाती है और बॉन्ड बन जाता है। उसके बाद बताता है आपको कि जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होगी, लार्जर द ओवरलैप द स्ट्रॉन्गर विल बी द बॉन्ड। बेटा आपके पास देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। द फर्स्ट वन इज सिग्मा बॉन्ड। मान लें कि आपके पास कार्बन है, ये कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन। बेटे जो पहला बॉन्ड है ना ये वाला, ये कौन सा होगा, ये सिग्मा बॉन्ड होगा। ओके, अब जिस चीज में भी सिंगल बॉन्ड होता है वो सिग्मा होता है, और पहला बॉन्ड ही सिग्मा होता है। अगर इसके अंदर दूसरा बॉन्ड बनता है तो बेटा ये कौन सा होता है, ये पाई होता है। और अगर तीसरा बॉन्ड बनता है तो ये भी कौन सा होता है, ये भी पाई बॉन्ड होता है। ये उम्मीद करता हूं आपको याद रहेगा और पहले से भी पता होगा शायद। आपके पास सिंगल बॉन्ड या पहला बॉन्ड सिग्मा होता है, दूसरे पाई होते हैं। अगर आप इस सिग्मा और पाई को जो है वो इसको जो है वो इसकी स्ट्रेंथ चेक करें तो कंपैरेटिवली पाई सिग्मा इज अ स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। उसकी वजह क्या है कि इसका बॉन्ड न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस बनता है, और दूसरी बात लार्ज सरफेस एरिया होता है। बच्चों में अक्सर ये एग्जांपल देता हूं कि अगर आप अपनी इस फिंगर को टाई करें यहां से, तो आप देखिए सरफेस एरिया कम है, तो इसको बड़ी आसानी से झटके से छुड़वाया जा सकता है। लेकिन अगर इस हाथ को यहां से यूं पकड़ लिया जाए तो सरफेस एरिया ज्यादा है, तो कंपैरेटिवली आपको इसको छुड़वाना मुश्किल होगा। यही वो बात कर रहा है कि जितना ज्यादा सरफेस एरिया होता है बॉन्ड उतना ही ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो एसेंशियल कंडीशन जो है केमिकल बॉन्डिंग के लिए वो आपके पास ये है पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेशन किसकी तरफ से, दोनों एटम्स की तरफ से, कि दोनों जो है वो इलेक्ट्रॉन की पार्टिसिपेशन करें ताकि उनके दरमियान बॉन्ड बनाया जा सके। अब बच्चों इसमें 3 तरह की बॉन्डिंग आप पढ़ने वाले हैं वीबीटी में। एक होगी एस एंड एस ओवरलैपिंग, एक होगी एस एंड टी ओवरलैपिंग, और एक होगी पी एंड
p ओवरलैपिंग। ठीक है जी, मतलब कि ये SPD वही है, सब शेल्स हैं जिसमें मैंने आपको S की शेप बताई हुई थी कि बच्चों आपके पास होती है सफेरिकल। ठीक है, S की कौन सी शेप होती है? सफेरिकल। जबकि P की कौन सी शेप होती है? इसको लोब्स भी कहते हैं और डबल शेप भी कहा जाता है। ठीक है, ये आपने क्वांटम नंबर्स में भी देखा था चैप्टर नंबर 5 में, तो आपको उम्मीद करता हूं कि आपको ये याद होगा। आइए देखते हैं अपनी पहली एग्जांपल। तो कहता है कि फॉर्मेशन जो है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की अगर आप VBT के मुताबिक करें तो आपके पास क्या होता है कि दो हाइड्रोजन एक दूसरे की तरफ अप्रोच करते हैं, करीब आते हैं, और इनका 1s ऑर्बिटल दोनों हाइड्रोजन्स का देखें तो वो कंप्लीट नहीं होता है। तो ये दोनों अपने एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं, जैसा कि आपको ऊपर नजर आ रहा है, मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से भी बताता हूं करके। तो दोनों अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, जिसकी वजह से वो क्या बन जाता है, एक बॉन्ड बन जाता है, और आप कहते हैं कि H2 मॉलिक्यूल जो है वो प्रिपेयर हो गया है। और इसको जो बॉन्ड होगा, क्योंकि सिंगल बॉन्ड बनेगा, और इसको हम क्या कह देंगे कि हमारे पास सिग्मा बॉन्ड हाइड्रोजन के दरमियान मौजूद है। बच्चों देखें, अगर आपके पास ये हाइड्रोजन है, यही वाला हाइड्रोजन, तो बेटा क्या है 1s1, ये एक हाइड्रोजन के लिए मैंने कर लिया, और ये है जी आपके पास, तो इसका भी ऑब्वियसली क्या है 1s1। अब आपको पता है, ये मैंने आपको एटॉमिक ऑर्बिटल की फॉर्म में भी शो कर दी है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की फॉर्म में भी शो कर दी है, जैसे इजी लगे आप समझ सकते हैं। आप देख रहे हैं कि ये भी कंप्लीट नहीं है और ये भी कंप्लीट नहीं है, जिस तरह आप यहां पे देख रहे थे कि ये कंप्लीट नहीं है। तो बेटा क्या होता है, ये दोनों आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेते हैं, और क्या हो जाता है आपके पास दोनों की स्पिन पेयर हो जाती है। पेयर मीन जोड़ा बन जाता है, जोड़ा मीन इनका जो आउटर मोस्ट शेल ड्यूप्लेट है वो कंप्लीट हो जाता है। तो इसमें शेप्स के लिहाज से अगर मैं बात करूं तो शेप्स में कहता है कि जिस तरह आपने जो है वो एनर्जेटिक्स ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन चैप्टर नंबर 6 पे नंबर 2 पे पढ़ा था, तो कहता है ये आपके पास हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन। ठीक है, आपने उसके अंदर ये पढ़ा कि जी अब जब आप एक दूसरे के करीब आते हैं तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस, द फर्स्ट वन इज अट्रैक्टिव फोर्स एंड द सेकंड वन इज रिपल्सिव फोर्स, और उन दोनों में से कोई भी डोमिनेंट आ सकती है। तो बेटा यही चीज है यहां पे, अब हम बात कर रहे हैं ना बॉन्डिंग की, तो यहां पे हम रिपल्सिव फोर्स को तो जो है वो बिल्कुल भी कंसिडर ही नहीं करेंगे। तो क्या होगा, जब एक दूसरे के करीब आएंगे तो आपके पास शेप बन जाएगी इस तरह की, थोड़ी सी इनकी जो वॉल्स हैं वो आपस में कोलैप्स कर जाएंगी। ठीक है, जुड़ जाएंगी। ठीक है, तो बाद में क्या होगा, ये जो बाउंड्री है, ये जो बाउंड्री है ये बच्चों ब्रेक हो जाएगी, और ये आपके पास H2 मॉलिक्यूल बन जाएगा। ब्रेक इसलिए होगी क्योंकि यू आर टॉकिंग अबाउट द कोवलेंट बॉन्डिंग, द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये दोनों आपस में ज्वाइन हो जाएंगे, और आपके पास जो शेप है वो कुछ जो है वो इस तरह की आ जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि ये H2 मॉलिक्यूल जो है वो आपके पास ड्रॉ हो गया, और इसके दरमियान अगर मैं यूं लिखूं तो ये आपके पास ये चीज ये इस तरह से है। तो जैसा कि मैंने आपको यहां पे बताया है कि अगर आपके पास एक ही बॉन्ड हो तो वो कौन सा बॉन्ड होगा, वो सिग्मा बॉन्ड होगा। तो आप कह सकते हैं कि हमारे हाइड्रोजन के अंदर सिग्मा बॉन्ड जो है वो मौजूद है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, तो कहता है कि आपके पास एक और जो है वो एग्जांपल लेते हैं। बेटा ये जो आपने अभी पढ़ा है, ये आपने इसको पढ़ा है SS ओवरलैप। SS ओवरलैप कैसे, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी S में थी और इस हाइड्रोजन की भी S में थी, तो दो S ने पार्टिसिपेट किया है, दो S के दरमियान कोवलेंट बॉन्ड बना है, लिहाजा इसीलिए हमने इसको क्या बोला है, हमने इसको बोला है SS ओवरलैप। अब मैं आपको बताता चलूं, बेटा आप पढ़ने जा रहे हैं S एंड P ओवरलैप। ओके, S एंड P ओवरलैप। अब इसमें हमने जो एग्जांपल लेनी है वो लेनी है HF की, हाइड्रोजन फ्लोराइड मॉलिक्यूल। तो कहते हैं देखिए HF की तरफ कि इसके अंदर भी बॉन्ड बनता है, और किस तरह से, कोवलेंट बॉन्डिंग से ही बनता है, और इसमें जो पार्टिसिपेशन होगी वो हाइड्रोजन की 1s की होगी और फ्लोरीन के 2p की होगी। इसी वजह से हम क्या कहते हैं कि हमारे पास ये sp ओवरलैपिंग है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन। तो ये बेटा इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन था, ये आ गया। फ्लोरीन की बात करूं तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 9, तो 1s 2s 2px 2py एंड 2pz। ठीक है जी, तो हुंस रूल के अकॉर्डिंग फिल करेंगे हम लोग इसको। 9 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो बच्चों आपको क्या नजर आ रहा है, आप इसमें साफ दिखाई दे रहा है, आपको देख सकते हैं आप लोग कि यहां पे हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट नहीं है, और यहां पे फ्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है,
ऑक्टेट को छोड़ें आप फिलहाल, आप ये देखें कि इसका ये 2pz ऑर्बिटल कंप्लीट नहीं है। अब क्या होगा कि ये दोनों ऑर्बिटल बेटा ओवरलैप करेंगे और ओवरलैप करने के बाद 1s अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा 2pz के साथ, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपके पास ये दोनों पेयर्ड हो जाएंगे, और जब दोनों पेयर्ड हो जाएंगे तो इनके दरमियान क्या बन जाएगा, इनके दरमियान एक कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा। देखिएगा ये वाला जो 1s में से इलेक्ट्रॉन है ये यहां पे आ जाएगा और यहां पे क्या हो जाएगी, इसको ब्लू कलर का शो किया हुआ है तो यहां पे पेयरिंग हो जाएगी। ये देखिएगा किसकी, हाइड्रोजन की। ऐसा करने से क्या हुआ, हाइड्रोजन भी स्टेबल और आपका फ्लोरीन भी। इसको हम एटॉमिक ऑर्बिटल डायग्राम से भी समझते हैं। तो यहां पे हम ड्रॉ करते हैं जी हमारा हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन, यहां पे हम ड्रॉ करते हैं फ्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। बच्चों इधर से भी आप देख सकते हैं, समझना चाहें तो इसमें ड्यूप्लेट मतलब कि पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 1 है, इसका मतलब एक की कमी है। फ्लोरीन का ऑक्टेट है, सेकंड शेल है, ऑक्टेट होना चाहिए, मतलब कि आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो ये क्या है जी 1 2 3 4 5 6 और 7, मतलब कि एक की कमी यहां पे है और एक की कमी ही यहां पे है। अब ये दोनों चाहते हैं कि हमें एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए। देखिए बच्चों ये तो कभी भी नहीं देगा, क्योंकि अगर ये इलेक्ट्रॉन देगा तो हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, वो तो खत्म हो जाएगा। और फ्लोरीन जो आगे से जो है वो पहले से ही इलेक्ट्रॉन मांग रहा है। कोई भिखारी होता है ना तो वो हमेशा मांगता ही है, वो देता नहीं है। तो ये हमेशा इलेक्ट्रॉन लेते हैं, नॉन मेटल्स हैं, गैसेज हैं, तो ये क्या करेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन कभी भी नहीं देगा। तो यहां पे एक आखिरी जो आपके पास जो बचता है हल, वो क्या है जी, वो कोवलेंट बॉन्डिंग का है। तो ये देखिए मैंने आपके इधर बॉक्स लगा दी है। तो मैंने कहा था काउंट करना है जब, तो आपने बॉक्स को जरूर कंसीडर करना है। मान लें आप हाइड्रोजन को काउंट करने लगे हैं तो बच्चों आपने क्या करना है, ये सारा हाइड हो जाएगा 1 और 2। तो आप कह सकते हैं कि हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट है, हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट है। ये आपके पास हो गया ड्यूप्लेट इसका कंप्लीट। और अगर आप गिनते हैं इसको तो आप हाइड्रोजन को हाइड कर लेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो आप कहेंगे कि यहां पे जो फ्लोरीन है उसका क्या है, फ्लोरीन का ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट है। ठीक हो गया। तो इस तरह से आपके पास इनके दरमियान क्या बन गया, बॉन्ड। अब बच्चों अगर आप इसको देखना चाहें इनकी शेप्स को, जिस तरह मैंने आपको हाइड्रोजन की शेप्स जो है वो दिखाई हैं, इनकी शेप्स भी देखें तो कहते हैं जो रिक्वायरमेंट है बॉन्ड फॉर्मेशन की वो तभी पूरी होती है जब ओवरलैप करते हैं हाफ फिल्ड ऑर्बिटल 1s जो है करता है हाइड्रोजन का और हाफ फिल्ड ऑर्बिटल 2pz ऑर्बिटल ऑफ फ्लोरीन। अब बुक में उसने लिख दिया है 2p, तो मैंने आपको पहले भी समझाया था कि बेसिकली होता ये p है। इसको खोलते इसलिए है क्योंकि एक सब शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 होते हैं, तो हम लिख देते हैं p के अंदर 6। तो इस कंफ्यूजन को किस तरह से क्लियर किया जाता है कि p ऑर्बिटल इज फर्दर डीजेनरेटेड इनटू px py एंड pz, ठीक है ना। तो बच्चों इसमें क्या हो गया, इसमें 2 4 और 6, तो इस तरह से इनके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो हम इनको हमेशा ओपन फॉर्म में लिखते हैं ताकि हम इसको बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। तो यहां पे क्या है कि आपके पास जो है आपने बुक में लिखा हुआ है 2p, तो आप उसको 2pz लिखें तो ज्यादा बेहतर है ताकि आप उसको पूरी तरह से अंडरस्टैंड कर सकें। तो इसमें कहता है कि आपके पास एक इलेक्ट्रॉन हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हाइड्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन 2pz ऑर्बिटल ऑफ फ्लोरीन का, जब आपस में ओवरलैप करते हैं, अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, इस गर्ज से कि हम दोनों जब ये शेयर करेंगे तो हम दोनों के आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो जाएंगे और हम एक स्टेबल मॉलिक्यूल नाउन एज HF और हाइड्रोजन फ्लोराइड वो बन जाएंगे, तब आपके पास ये बॉन्डिंग जो है वो वजूद में आती है। तो कहता है देयर आर देन 2 ऑर्बिटल्स प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स whose spin are adjusted so they are paired, spin adjusted। देखिए मैंने स्पिन को भी एडजस्ट कर दिया है। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल चैप्टर नंबर 5 लास्ट पेज या सेकंड लास्ट पेज कह सकते हैं, तो उसके अंदर उसने बताया हुआ कि 2 ऑर्बिटल्स मस्ट हैव ऑपोजिट स्पिन। तो देख लें बेटा ये ऑपोजिट है, ये सीधी ऊपर हुए है और ये नीचे की जानिब है। तो जो आपके पास बॉन्ड बनता है वो कुछ इस तरह से बनता है। अब देखिए देयर वाज बॉन्डिंग बिटवीन S एंड P, ओके, ये P वाले के साथ बॉन्डिंग हुई है। तो बेटा जो S की शेप होती है वो शेप होती है आपके पास सफेरिकल, और जो P की शेप होती है PZ की वो आपके पास होती है यूं, ठीक है। अगर बात करें px py pz की, तो px की शेप होती है आप यूं कर लें,
ये पी एक्स है, ठीक है। और अगर आपने पी जी की बात करनी है, पी वाई की सॉरी, तो ये थोड़ी सी इस तरफ को, ओके। और पी जी की बात करनी है तो ये इस तरह से बिल्कुल जो है वो आपके पास होती है। तो बच्चों जिस तरह हमने उसको पहले देखा तो इसी तरह से हम इसकी भी बात करेंगे। बिकम्स, ये बन जाएगा कुछ इस तरह से, और ये आपके पास इनकी जो है वो वॉल्स जो है वो शेयर हो गई एस और पी की, ठीक है। और फाइनली ये वाला लोब इस साइड पे जो है वो एंटर हो रहा है या पार्टिसिपेशन में आ रहा है, तो बच्चों ये लोब थोड़ा कंपैरेटिवली बिग इन साइज हो जाता है और दूसरा जो है वो स्मॉल इन साइज हो जाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, एस पी ओवरलैप जो है वो हमारी इसके अंदर एस पी ओवरलैप जो है वो हो गई है, ठीक हो गया। तो बच्चों हमारे पास जो लास्ट टॉपिक है, जो नेक्स्ट टॉपिक है इसके अंदर वो आपके पास यही होगा कि उसके अंदर हम पी ओवरलैप पढ़ने वाले हैं। तो पी ओवरलैप में क्या होता है कि आपके पास दोनों ऑर्बिटल्स, जिस तरह यहां पे एस है और नीचे पी है, उसके अंदर क्या होगा कि दोनों ऑर्बिटल जो है वो पी के इसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। तो इंशाल्लाह हम इसको जो है वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो कवर करेंगे। आप इनमें से देख लें कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं। मैं दोबारा से बता देता हूं कि जो आपकी थ्योरी थी, वेस्पर थ्योरी थी, जो वो सिर्फ एक्सप्लेन करती थी शेप्स और ज्योमेट्रीज ऑफ द मॉलिक्यूल, जबकि वीबीटी के पास ये आपके पास फीचर था कि ये दोनों चीजें शेप्स एंड ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स के अलावा उनकी जो रीजन ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन है वो भी बताया करती थी। तो इसलिए हमने इस थ्योरी को लिया ताकि हम रीजन ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन बताएं। देखिए ना, हमने ये देखा इसके अंदर कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन जुड़ रहा है, तो किस वजह से, तो उसने पूरी एक्सप्लेनेशन दी कि जी इस तरह से एक इलेक्ट्रॉन उधर से, एक इलेक्ट्रॉन उधर से आपस में शेयर हो रहे हैं और जो बाउंड्री जो है वो एक दूसरे के साथ कोलैप्स हो रही है और बाद में मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहा है। इसमें उसने बताया कि हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन कम था उसके एक शेल के अंदर, सब शेल के अंदर, और फ्लोरीन का भी एक कम था, लिहाजा दोनों ने अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए आपस में क्या कर लिया, एक बॉन्डिंग डेवलप कर ली, जिसकी वजह से हमारी जो ये बॉन्डिंग है वो क्या हो जाती है, वो हमारे पास स्टेबल बॉन्डिंग आ जाती है हाइड्रोजन फ्लोराइड का। तो इसमें बेटा हमने तीन तरह की ओवरलैपिंग पढ़नी थी। एक थी एस एस ओवरलैप, दूसरी थी एस पी ओवरलैप और लास्ट थी पी ओवरलैप। अभी तक जो आपने इसके अंदर पढ़ा है वो एस एस ओवरलैप पढ़ा है, और एस एस ओवरलैप में मैंने हाइड्रोजन की, और बुक ने भी हाइड्रोजन की एग्जांपल दी। उन्होंने ये बताया है कि इसके अंदर देखेंगे आपके पास एक इलेक्ट्रॉन की इधर कमी है, एक इधर कमी है, तो दोनों अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए अपने ये इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर कर लेते हैं, और शेयर करते ही क्या होता है कि आपके पास ये इलेक्ट्रॉन नीचे आ गए तो बेटा ये पेयर हो गए, मतलब कि आउटरमोस्ट शेल कंप्लीट हो गया। इधर क्या बताया कि दो हाइड्रोजन है, दोनों एक दूसरे के करीब जब आते हैं तो इनकी वॉल जो है वो आपस में इंट्रैक्शन में आ जाती हैं और बाद में ये वॉल कोलैप्स हो जाती है और आपके पास H2 मॉलिक्यूल डेवलप हो जाता है। अगर आप sp ओवरलैप की बात करें तो इसमें कहता है कि sp ओवरलैपिंग के लिए जरूरी है कि आपके जो है वो दो एटम्स जो हैं वो हाफ फिल्ड होने चाहिए। तो s वाला इधर हमारे पास हाइड्रोजन है। s क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन s में खत्म हो रही है। इसको p क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन p में खत्म हो रही है। तो हमारे पास दो एलिमेंट है हाइड्रोजन फ्लोरीन, जिन दोनों में क्या है कि आपके पास इनकी जो p और s सबशेल है उसके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो बच्चों ये दोनों इन्होंने क्या कर लिए, शेयर कर लिए और आपके पास एक बॉन्डिंग बन गई जिसको हम कहते हैं HF मॉलिक्यूल। बॉन्ड इसमें भी सिंगल है इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, ये भी सिग्मा बॉन्ड है। तो इसमें ये मैंने S ड्रॉ किया जो कि स्फेरिकल इन शेप होता है, ये लिखा हुआ है। ये P ड्रॉ किया जो कि डबल इन शेप होता है। P इस तरह, इस तरफ से इस तरह लीनियर फॉर्म में इसलिए है क्योंकि मैंने बताया PX जो है वो इस तरह से होता है, PY थोड़ा सा इस तरह से होता है, ठीक है, क्योंकि ये आपके पास y एक्सिस पे आ जाता है और ये आपके पास PZ Z एक्सिस पे आ जाता है। तो यहां से ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, ये आपस में बॉन्डिंग कर रहे हैं। यहाँ पे बाउंड्री कोलैप्स हुई तो ये लोब जो है वो बड़ा हो जाता है और ये लोब छोटा रह जाता है क्योंकि बॉन्डिंग जो है वो इस साइड से हुई है। तो बच्चों इसको आप अच्छी तरह कीजिए। इसको मैं जो है वो बहुत स्लो लेके चल रहा हूं इस थ्योरी को, इन तीन थ्योरीज को, और उसकी रीजन यही है ताकि आपको एज मच एज पॉसिबल आपको ऑब्जॉर्व करवाया जा सके। ये थ्योरीज जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों इसको देखें, इसको करें, कोई इसमें आपको किसी चीज में कंफ्यूजन है उसको नोट करें ताकि डिस्कशन क्लास में हम उसको जो है वो क्लियर कर सकें। तो बच्चों अगले लेक्चर तक के लिए मुझे इजाजत दें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।